बात करेंगे कोरोना की। पंजाब में कोरोना के 792 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 792 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं पंजाब में कोरोना के। और कोरोना के कुल मामलों की अगर बात कर ली जाए तो यह आंकड़ा 1,44,177 तक पहुंचा हुआ है। पंजाब में कोरोना के सक्रिय मरीज 6,194 हैं और पंजाब में कोरोना के चलते अब तक 1,33,427 मरीज ठीक भी हो चुके हैं जिन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था, लेकिन अब वो इलाज करवाने के बाद बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना से अब तक 4,556 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो पंजाब की कोरोना रिपोर्ट आपको बता दें, 700 से ज्यादा मामले जहां 24 घंटे में सामने आए हैं। वहीं अगर किस जिले में कितने कोरोना मरीज हैं इस बारे में अगर बात कर ली जाए तो लुधियाना में यह संख्या 839 तक पहुंची हुई है। इसके अलावा जालंधर में यह आंकड़ा 842 है। एसएस नगर में काफी ज्यादा कोरोना के सक्रिय मरीज हैं, 1156 तक यह संख्या पहुंची हुई है। इसके अलावा पटियाला में 505, अमृतसर में 508 और गुरदासपुर में 210 के करीब यह आंकड़ा पहुंचा हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि भटिंडा में 437 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। होशियारपुर में 208 कोरोना के मरीज एक्टिव हैं। इसके अलावा पठानकोट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर यह आंकड़ा 132 है। इसके अलावा कपूरथला में 87 और संगरूर में 94, फिरोजपुर में 51 के पास ये आंकड़ा पहुंच गया है जहां कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। पंजाब में अभी भी कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई सामने आ रही है। और भटिंडा की बात कर ली जाए तो 437 मरीज यहाँ पर कोरोना के, होशियारपुर में 208, फिरोजपुर में 51, इसके अलावा पठानकोट में 132, संगरूर में 94 केस हैं। इसके अलावा कपूरथला में 87 के करीब यह आंकड़ा पहुंचा हुआ है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए फरीदकोट की तो यहाँ पर 181 कोरोना के सक्रिय मरीज, मुक्तसर में 212, फाजिलका में 185, मोगा में 67, रोपड़ में 134, फतेहगढ़ साहिब में 47 केस हैं कोरोना मरीजों के, जो कि यहाँ पर सक्रिय मरीज हैं। पंजाब के जिले वार स्थिति के बारे में आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर बरनाला में 121 सक्रिय मरीज, इसके अलावा तरनतारन में 16 मरीज हैं, एसबीएस नगर में 74 हैं, मानसा में 88, लुधियाना में 839 और जालंधर में 842 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। तो कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और ऐसे में चंडीगढ़ आईएसबीटी सेक्टर 17 में कोविड केयर यूनिट बनाई गई है, जिसका जी मीडिया ने जायजा लिया। दिल्ली या फिर दूसरे शहरों से बस द्वारा आने वाले और बाहर के राज्यों को जाने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट यहां करवाया जा रहा है। इस दौरान डॉक्टर रचना ने पूरे प्रोसेस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कई सारे ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਭਾਵੇਂ यूरोप की गल करिए, यूके की गल करिए, फ्रांस की गल करिए, ਇੱਥੇ तक कि लॉकडाउन ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਵੇਵ 2 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਟਸ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, जो भी पैसेंजर इत्थे पहुँचते हैं सब तो पहला उन्होंने जो है कोरोना टेस्ट होंदा है, उस तो बाद जो है उन्होंने जान दिता जाता है। डॉक्टर रचना जो इंचार्ज ने वो साडे नाल मौजूद ने। डॉक्टर साहब जी गल करिए किस तरीके नाल इत्थे जी है वो टेस्टिंग की जा रही है, किन्नी वजह जी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त इस तरीके नाल टेस्टिंग करना, क्योंकि वेव 2 जी वो देश आ रही है। हाँ वो तो है ही, इसीलिए ही जो पैसेंजर्स हैं दिल्ली से आ रहे हैं उनकी की जा रही है और साथ में ही स्टाफ की भी की जा रही है। मैम स्टाफ की गल करिए, क्योंकि ड्राइवर भी ने, कंडक्टर भी ने, उन्होंने भी रोज़ की जा रही है किसी? हाँ उनकी भी की जा रही है ड्यूटी वाइज, जैसे वो रोस्टर के हिसाब से अपने लोगों को भेज रहे हैं यहाँ करने के लिए। तो मैम अभी तक कितने लोगों के जो है वो टेस्ट किए जा चुके हैं? सुबह से 9 बजे से हमने 60 टेस्ट कर लिए, 60 टेस्ट हो गए, उसमें से 4 पॉजिटिव आए हैं। 4 लोग जो है पॉजिटिव आए हैं। तो कितना कितने खतरनाक जो है वो समय है, क्योंकि अगले कुछ दिन तक इसी तरीके से टेस्टिंग की जाएगी। बिल्कुल ये तो है ही खतरनाक है, इसीलिए अब जो टेस्ट कर रहे हैं तो बाकी लोग भी अवेयर हो जाते हैं, है ना। हम उनको साथ साथ बता भी रहे हैं कि मास्क कैसे लगाना है, कैसे अपनी केयर करनी है। प्रोसीजर क्या रखा हुआ है जब यहाँ पर लोग बस से उतरते हैं,
तो सिर्फ दिल्ली के ही लोग हैं जो जिनकी टेस्टिंग की जा रही है कि और भी आसपास के इलाकों से जो आ और रहे भी हैं? आ रहे हैं, हम किसी को मना नहीं कर रहे, बट स्पेशली हम टारगेट दिल्ली वालों को करें, बट और भी यहाँ पैसेंजर्स आ रहे हैं, कोई अम्बाला से है, कोई कैथल से। तो यहीं पर रिजल्ट दिया जाता है एंटीजन टेस्टिंग? हाँ, विद इन हाफ एन आवर टेस्ट का रिपोर्ट आ जाती है। तो उसके बाद अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव आ जाए, जैसे तुसी दस्या कि 4 लोग पॉजिटिव आए, उस तो बाद की किया जाता है? उसके बाद हम उनको एड्रेस पूछते हैं, उनको होम आइसोलेशन के लिए एडवाइस करते हैं। अगर कोई सिम्टम्स हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट बताते हैं कि ये ट्रीटमेंट करनी है, और साथ में हम मेडिसिन की किट्स भी हमारे पास हैं जो फ्री दी जा रही हैं यहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਕਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। 8 ਕਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ 2 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਮ ਵਰਮਾ, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो बात कर ली जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में कोरोना के 2212 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 2212 कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हरियाणा में हुई है और हरियाणा में कोरोना के 2,09,251 कुल मामले हैं। हरियाणा में कोरोना के 19,569 सक्रिय मरीज हैं। हरियाणा में कोरोना के अब तक 1,87,559 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और हरियाणा में कोरोना से अब तक 2,113 मरीजों की जान जा चुकी है। 2,09,051 मामले यहां पर जो अब तक सामने आ चुके हैं और हरियाणा में कोरोना से अब तक 1,87,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि होने के बाद अब वो ठीक भी हो चुके हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मैं खुद अपने ऊपर कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाऊंगा। अनिल विज आज कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए अंबाला के सिविल अस्पताल में जाएंगे, जहां डॉक्टरों की निगरानी में कोरोना वैक्सीन का टीका वो लगवाएंगे। अनिल विज ने ट्रायल के लिए अपने ऊपर ट्रायल की इच्छा जाहिर की थी। कोरोना वैक्सीन का अगला चरण आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 महामारी के चलते कैदियों की विशेष पैरोल या फिर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पैरोल या फिर जमानत की अवधि अब 31 दिसंबर तक होगी। इनमें कुल 4,585 कैदी शामिल हैं, जिनमें 1,459 अंडर ट्रायल कैदी हैं और 3,126 दोषी। हरियाणा में जिले दर जिला कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या कितनी है, चलिए ये भी आपको बता दें। अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो यहां पर 5,543 के करीबी आंकड़ा है। इसके अलावा फरीदाबाद में 4,242 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। सोनीपत में 812 सक्रिय मरीज हैं। इसके अलावा हिसार में 2,028, अंबाला में 316 और करनाल में 390 के करीबी आंकड़ा पहुंचा है, जहां कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। इसके अलावा अगर बात करें पानीपत की तो यहाँ पर 421 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। रोहतक में 1,161 कोरोना के सक्रिय मरीज, पंचकुला में 435 मरीज हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में 357 हैं और रेवाड़ी में 749 मरीज हैं। यमुनानगर में 161 सक्रिय मरीज हैं कोरोना के। इसके अलावा सिरसा में 558 कोरोना के एक्टिव मरीज और महेंद्रगढ़ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 462 कोरोना के कुल सक्रिय मरीज हैं। झज्जर में 321 हैं, भिवानी में 368 और पलवल में 78। इसके अलावा फतेहाबाद में 450 मरीज अब तक कोरोना के सक्रिय हैं, जिनमें कोरोना संक्रमण है और उनका इलाज इस वक्त जारी है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कैथल की तो 106 मरीज यहाँ पर कोरोना के जो कि सक्रिय हैं। इसके अलावा जींद में 390, चरखी दादरी में 187, फरीदाबाद में 4,242 और गुरुग्राम में 5,543, नूह में 44 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। चलिए बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की कोरोना रिपोर्ट की। कोरोना के यहाँ पर 796 नए मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 32,197 हैं। तो लगातार मामले हिमाचल में लगातार बढ़ते सामने आ रहे हैं। एक छोटे से प्रदेश में अब रोजाना 600 से 700 के करीब मरीजों की पुष्टि हो रही है, जिनमें कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाया जा रहा है और अब ये आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 32,197 हैं। इसके अलावा 6,980 सक्रिय मरीज हैं प्रदेश में। हिमाचल में कोरोना से अब तक 24,706 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और 480 लोगों ने अपनी जान कोरोना के चलते प्रदेश में गंवाई है।
तो जिला वाइज हिमाचल में कोरोना के कितने एक्टिव केस हैं ये आपको बता दें। बिलासपुर में 207 कुल एक्टिव केस कोरोना के। इसके अलावा चंबा में 214 केस हैं, हमीरपुर में 323 हैं, कांगड़ा में 752 ये आंकड़ा है। इसके अलावा कुल्लू में 944 तक ये आंकड़ा पहुंचा हुआ है। किन्नौर की बात कर ली जाए तो ये आंकड़ा 165 पर पहुंच गया है, जहां कोरोना के सक्रिय मरीज किन्नौर में 165 हैं। इसके अलावा अगर प्रदेश के अन्य जिलों की भी बात कर ली जाए तो चंबा में 214 के करीबी आंकड़ा है, कुल्लू में 944, कांगड़ा में 752 और लाहौल स्पीति की बात करें तो ये आंकड़ा 406 तक पहुंचा हुआ है। 406 यहाँ पर सक्रिय मरीज हैं कोरोना के। इसके अलावा मंडी में 1382, सिरमौर में 103, ऊना में 221 और शिमला में 1675, सोलन में 588 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं।